नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी तालाब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें जाके रोहित लगभग मरते मरते बचा। आइए सुनते हैं रोहित की ये कहानी उसी की जुबानी। मैं हूँ रोहित और उस तालाब को सुकुना तालाब के नाम से जाना जाता है और वो तालाब हमारे गांव से आधे घंटे के रास्ते पे पड़ता है और वहाँ पे हम रोज दिन को मछली पकड़ने जाया करते थे। लेकिन एक दिन मैं और मेरा अंकल ने उस तालाब पे रात के समय पे जाने का प्लान बनाया और हम दोनों एक फिश नेट और एक टॉर्च लेके रात के 8 बजे उस तालाब की तरफ निकल पड़े, क्योंकि रात के समय मछली काफ़ी अच्छी पकड़ में आता है और इसीलिए हमने रात के समय पे जाने का प्लान बनाया। और जैसे ही रात के वक्त हम दोनों उस तालाब पे पहुंचे, वो तालाब बेहद ही सुनसान था। दिन में इतना खूबसूरत दिखने वाला तालाब अब रात के समय बेहद ही डरावना दिख रहा था। मगर हम दोनों को सिर्फ मछली पकड़ने से मतलब था, इसीलिए मछली पकड़ने का सामान निकाल के हम रेडी हो गए। और जैसे ही हमने अपना जाल को उस तालाब के अंदर डाला, पहली बार ही हमारे हाथ बहुत सारा मछली लगा, जितना कि हम 2 दिन में भी पकड़ नहीं पाते थे। और हम उस मछली को देख के बेहद ही खुश हुए और हमने पकड़ना जारी रखा। और उस वक्त हमारे हाथ इतना मछली लग रहा था कि हमें लौट के घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखते ही देखते 1 घंटा हो चुका था और हमें घर भी लौटना था। और मैंने अपना अंकल से कहा कि इतना मछली हमारे लिए काफ़ी है, अब लौट चलते हैं। और मेरा अंकल भी मान गए। उसके बाद हम अपने घर लौटने के लिए अपना सामान पैक करने लगे। लेकिन तभी हमें किसी लड़की का रोना सुनाई देने लगा और वो आवाज़ एक पेड़ के पीछे से आ रहा था, जो कि ठीक उसी तालाब के साइड पे था। अब मेरा लाइफ में पहली बार मुझे डर का महसूस हो रहा था, क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा घटना नहीं घटा। लेकिन मेरा अंकल उस पेड़ के पीछे देखने के लिए टॉर्च लेके आगे बढ़ने लगे। लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा था, इसीलिए मैंने अंकल को जाने के लिए मना किया। लेकिन अंकल ने मेरा एक नहीं सुना और धीरे धीरे मैं भी अंकल के पीछे जाने लगा, क्योंकि मैं बहुत ही डर चुका था और मैं वहाँ पे अकेले नहीं बैठ सकता था। और जैसे ही मेरा अंकल ने अपना टॉर्च को उस पेड़ के पीछे की तरफ दिखाया, उस मंजर को याद करते ही मेरा खून डर के मारे अभी भी जम जाता है। क्योंकि उस पेड़ के पीछे एक लड़की था, जो कि एक सफ़ेद कपड़े में, और वो एक पत्थर के ऊपर बैठा था और उसके घुंघराले बाल आगे की तरफ। और उस वक्त हमने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो बेहद ही डरावना दिख रहा था। और उस पर लगा कि मैं वहीं पे मर जाऊंगा। लेकिन तभी मेरा अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और वो दौड़ने लगे। मेरा आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब तक मुझे फिर से सब कुछ अच्छे दिखाई देने लगा, तब तक मैं अपने घर पे था और अंकल हमारे माँ बाप से कुछ बातें कर रहा था। और सुबह होते ही मेरा अंकल और पिताजी अपने सामान लेने के लिए फिर से उस तालाब पे गए और उन्होंने बताया कि जो हमारा मछली का बैग था, उसके अंदर मछली की जगह कहीं इंसानी हड्डी था।
जो कि उन्होंने बाद में जला दिया। और इस हादसे के बाद मैं कभी भी उस सुखना तालाब के पास नहीं गया। सो फ्रेंड्स, रोहित का ये रियल हॉरर स्टोरी आप सबको पसंद आया हो तो हमारे चैनल हॉरर 7 PM को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी में।